हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए घर और किचन के लिए कुछ ऐसा टिप और ट्रिप लेके आ चुकी हूँ। इस टिप के जरिए दोस्तों आपका काम तो आसान हो गई होगा दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल काम आसान होंगे और दोस्तों साथ ही साथ टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सबसे पहला टिप मेरा इस तरीके का, आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने मंगाया हुआ था ऑनलाइन। तो आप देख पा रहे होंगे, आप भी देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये है क्या चीज़। तो दोस्तों ये स्ट्रो यानी हिंदी में बोलते हैं, ये पाइप जो स्टील की होती है वो है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि होता है ना कि घर में हमें कोई चीज़, हम जूस वगैरह निकालते हैं या कोई बच्चे हैं नहीं पीते हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हम बड़े ही हैं, कभी ऐसा होता है कि हम नारियल पानी वगैरह ले आते हैं तो उसके साथ प्लास्टिक की पाइप मिलती है। तो दोस्तों प्लास्टिक की पाइप हमारे लिए हानिकारक है। अब प्लास्टिक पाइप बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके साथ ये जो है ना ब्रश भी मिला हुआ है। ये नहीं कि ये जो पाइप है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साफ़ करने का झंझट का किस तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ पाइप भी मिला हुआ है। ये जो स्ट्रो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको यूज करने के बाद धुल भी लो तो जो प्लास्टिक होता है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह से मतलब होता है वो, और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो दोस्तों जो स्ट्रो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने घर में 3 से 4 मंगा के इस तरीके का ज़रूर रखिए, बहुत ही अच्छा होता है ये। इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसमें 2 तरीके का दिया हुआ है। जैसे कि 2 पाइप का जो शेप है ना वो हल्का सा टेढ़ा करा हुआ है और 2 पाइप बिल्कुल सीधा है। तो जिसको जो जैसा पसंद है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जो स्टील का पाइप है इसको, या आप जो भी शब्द बोल सकते हैं स्ट्रो, तो बहुत ही कमाल का है। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्लास्टिक वाली जो पाइप होती है ना, तो हम सभी मतलब मिलता है। और ये जो नारियल पानी वगैरह ले आते हैं या फिर हम जूस पीते हैं इसके साथ मिलता ही है। तो देखिए मैं भी, मेरे घर में भी आता है, लेकिन आप यकीन मानिए ये हम पाइप नहीं इस्तेमाल करते हैं। इस पाइप से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। अब आप समझ नहीं पाते कि ये जो प्लास्टिक होता है बहुत ही हल्की क्वालिटी होता है, इससे बहुत सारी हमारे शरीर में बीमारियां होता है। अगर ये आप मंगा के रख लेंगे तो इससे आप कई तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगला ट्रिप दोस्तों, अब देखिए ये जो बिंदी है मेरी, तो दोस्तों आजकल बिंदी जो अच्छे ब्रांडेड की हम बिंदी लेते हैं ना, 5 से 10 रुपये पत्ता आता है, वो भी सिल्पा का। अब देखिए ये जो बिंदी है ना, इसका ये जो गम है पूरे ये पत्ते में ही चिपक चुका है। मैं इसको जब भी इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत ही मुश्किल से उतरता है। अगर उतारती भी हूँ तो एक साइड का ये जो सीप है ना ये टेढ़ा हो जाता है, ज़बरदस्ती खींचना पड़ता है। और ये बिल्कुल इसका गम ख़त्म हो चुका, मतलब कागज़ सहित उतरता है ये। तो मैंने सोचा कि ये अभी बिंदी देखिए फेंकना नहीं चाहिए, और बिंदी काफ़ी अच्छा है। तो मैं ये जो सिंपल बिंदी होती है इसका तो लुक ही अलग होता है। तो दोस्तों हम हाउसवाइफ जो लेडीज़ होते हैं ना शादीशुदा, तो उनका तो सबसे श्रृंगार क्या होता है, बिंदी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, तो देखिए मैंने एक तवा ले लिया। तवा हमारा गर्म है तो मैंने इस तरीके से नॉन स्टिक के तवे के ऊपर रख के दिखाया है। तो तवा गर्म है तो दोस्तों क्या होता है, जब इस तरीके से बिंदी, कभी ऐसा होता है ना कि हमारा उतरता नहीं है, कागज़ के अंदर ही इसका गम चिपक चुका है, तो आपने क्या करना है, बस देखिए छोटा सा ट्रिक है। बस इस तरीके से तवे या कुकर या भगोना जो भी है, चावल वगैरह आप बनाते हैं, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, बिंदी के पत्ते रख देना है। इससे देखेंगे ना कि जितना भी ये गम है ना बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। जब आप इसको उतारेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत इजी तरीके से ये बिंदी उतर जाती है। तो ये छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पर ये बहुत ही काम का है। मुझे ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा है। और मैं इसी तरीके से देखिए नीचे के साइड थोड़ा सा ये गर्म नहीं हो पाया है, तो ये जो गम है ना बिंदी का, ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पिघला हुआ नहीं है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मेल्ट करके और मैं इस बिंदी को उतार कर दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से ये बिंदी का जो गम है ना ये मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है। तो दोस्तों अगर आप सभी के साथ इस तरीके से बिंदी का जो गम है, अगर बिंदी के पत्ते में कागज़ सहित उतर रहा है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से बिंदी को आप उतारिए, इसको लगाइए। तो देखिए मैं इतना सारा बिंदी को उतारी हूँ और आपके सामने लगाई हूँ। तो बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक को आप अगर एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये बिंदी काफ़ी अच्छी उतर चुका है।
तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से अगले ट्रिक की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला ट्रिक क्या होता है ना कि इस तरीके से जब भी हम कोई मेडिसिन वगैरह सफ़र में ले जाते हैं तो देखिए मेडिसिन इन मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए हम पर्स वगैरह में रख लेते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो अपनी दवाइयाँ, सूखी दवाइयाँ, लिक्विड दवाइयाँ जो रहता है हम अपने साथ रखते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है ना कि मेडिसिन रख तो लेते हैं लेकिन हमें यार हमारा ध्यान जो है ना मेडिसिन के ऊपर ही रहता है। हम सोचते हैं कहीं इसमें से लीक ना हो जाए और मेडिसिन इसमें से गिर ना जाए। तो देखिए इस तरीके का बैलून हम सभी के घर में रहता है। तो ये नीचे से अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। तो ये जो बैलून है ना कि मेरे काम तो था नहीं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से बैलून को लगा देना है। तो लगाने के बाद दोस्तों अब देख पा रहे होंगे कि मेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। आप इसको पर्स में, बैग में कहीं भी डालिए, ठीक है, बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। अगर लीक होगा तो बैलून के अंदर ही रहेगा। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। या फिर नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट आप काटे हैं तो आप उसको भी इसके ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यानी कि जो कैप है ना अच्छी तरीके से वो कवर हो जाएगा। ये वाला पार्ट चाहे तो आप इसके अंदर दबा सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का दोस्तों ये छोटा छोटा टिप और ट्रिप है। अगर इनमें से टिप अगर आपको कोई भी हेल्पफुल लगता है, अगर काम आपके काम को आसान कर सकता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों लहसुन क्या होता है, आप देखिए क्या होता है ना कि गर्मियों में हम लहसुन बहुत सारा ले आते हैं, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि गर्मियों में लहसुन हमारा बहुत ख़राब भी हो जाता है और धीरे धीरे हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो गर्मी की वजह से ये लहसुन हमारा सूखने भी लगता है, ख़राब भी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके घर ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में लहसुन है तो आपको क्या करना है, देखिए मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, अगर बड़ा साइज़ है तो आप बड़े साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ये देखिए मैं आधा किलो लहसुन ले आई थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि आधा किलो जो लहसुन है ना, मैं ये छोटा सा बाउल है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और अगर आपके पास पानी का मटका है ना तो आप उसके अंदर भी रख सकते हैं, जो मटका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी का बर्तन होता है ना वो ठंडा रहता है और इसमें नमी एक होती है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में रखेंगे तो आपका लहसुन बहुत लंबे समय तक ही चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा। अगली टिप दोस्तों ये जो होता है ना, ये कोई सी भी सब्जी होती है, आपने देखा होगा हम ले आते हैं इस तरीके से पन्नी में रख देते हैं। लेकिन दोस्तों पन्नी में रखने के बाद अब आप देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे पानी हो जाता है और ये हमारी सब्जियां धीरे धीरे गलने लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा काम है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये एयरलॉक जो पन्नी होती है ना, देखिए हम सभी के घर में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो देखिए मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके से जो एयरलॉक पन्नी होता है ना, तो अब देखिए सब्जी को छांट लेना है, अब इसके अंदर भर लेना है। और दोस्तों जब इस तरीके से एयरलॉक जो पन्नी होती है हम इसके अंदर भर के जब कोई सी भी साग सब्जी रखेंगे ना, तो ये हमारा सब्जी खराब नहीं होने वाला है और सब्जी हमारा ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो ज़रा सी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने भर लिया है। अब भरने के बाद इसको लॉक लगा के आपको कहाँ रखना है, फ्रिज में नहीं, फ्रीजियर में। ये सब्जी आपका हफ्ता से 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक ऐसी रहेगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और टिप इनमें से कोई सा भी अगर आप सभी को हेल्पफुल लगता है, अगर टिप आपके काम भी आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कह सकूं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस तरीके से आपके साथ मैंने टिप और ट्रिप शेयर तो किया है, लेकिन हेल्पफुल लगता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।